पूर्व सांसद हो गए। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये पक्षपात की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। देखिए, एक बहुत कहावत है हमारे यहाँ और मान्यता है भारत में कि सरस्वती कभी कभी जीवा पर विराजमान होती है। अभी 7 दिन नहीं बीते जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं दुर्भाग्यवश इस देश का सांसद हूँ, और उनको उनके ट्यूशन मास्टर पूरी मीडिया के सामने इस बात को कहने से मना भी कर रहे थे। तो राहुल गांधी जी की वो मनौती ईश्वर ने पूर्ति कर दी है। और एक और चीज है कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हो। यहाँ तो ऐसी बानी बोल रहे हैं कि जैसे जेल हो जाए। एक व्यक्ति की नहीं, पूरे जाति वर्ग समुदाय के ऊपर इतनी अपमानजनक टिप्पणी करना, किसी एक पूरे वर्ग को, ओबीसी समाज से जुड़े हुए लोगों को चोर कह देना, ये क्या निंदनीय नहीं है? और इससे अगर किसी व्यक्ति की भावना आहत हुई तो कोर्ट गया, और कोर्ट ने तथ्यों के आधार पर 4 साल का ट्रायल चला के राहुल गांधी को सजा दी है। एक चीज और साफ हो गई, इस देश का लोकतंत्र, इस देश की लोकतांत्रिक संस्थाएं संवैधानिक मूल्यों के साथ अडिग है। उनके लिए एक सामान्य व्यक्ति और 3 पीढ़ियों से प्रधानमंत्री अपने परिवार में रखने वाले व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। भारत का कानून सबके लिए बराबर है। अच्छा, हाँ। ये देखिए, बता रहे हैं ना कि कानून अब कोई रह नहीं गया है कानून के नाम पर। कोर्ट उनके हाथ में हो गई है, सारी एजेंसियां उनके हाथ में हो गई है। जब चाहते हैं तब विपक्ष के ऊपर इसका इस्तेमाल करते हैं मोदी जी खाली बस। राहुल गांधी की जुबान तो उनके साथ है ना। राहुल गांधी अपने जुबान को तो काबू में रख सकते हैं। विदेश जाते हैं तो बोल देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है और स्वघोषित लोकतंत्र के रक्षक। बिल्कुल। बाहरी ताकतें कहाँ हैं? वो भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही हैं? किस प्रकार का हस्तक्षेप चाहते हैं राहुल गांधी? क्या भारत का विदेशी शक्तियां विरोध करना शुरू करें, या भारत के ऊपर किसी प्रकार का आर्थिक दंड लगाए, या भारत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे, या यूक्रेन की तरह भारत पे हमला कोई देश कर दे? क्या चाहते हैं राहुल गांधी? कभी चीन से हमारी झड़प होती है तो ये उनके तंबू में बंबू पकड़े खड़े नजर आते हैं। कभी ये पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए मणिशंकर अय्यर को भेज देते हैं। तो राहुल गांधी वही हैं जिन्होंने कभी अमेरिकी राजनयिक से बातचीत में हिंदू संगठनों को ISIS से ज्यादा खतरनाक बताया था। तो राहुल गांधी अपने जुबान को तो अपने काबू में कर लें, सारी समस्या वहीं खत्म हो जाएगी। सारी पार्टियां एक हो गई हैं सर। उद्धव ठाकरे की बात